जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो खुदावंद। हालेलुया। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में आप सबका। आवाज आ रही है सबको? पीछे हाथ हिलाओ अगर आवाज आ रही है तो। लास्ट में, आगे तो आ रही होगी। पीछे हाथ हिलाना अगर आवाज आ रही है तो। समझ आ रही है? अगली 5 रो में नए लोग बैठे हैं। अच्छा लग रहा है आपको देखकर। तो सबको मौका मिल रहा है आगे बैठने का। इसकी गूंज कम करो, प्रीचिंग मोड करो। अपने पड़ोसी को बोलो, जो कुछ तू परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेगा तेरा परमेश्वर उसे तुझे देगा। आमीन। मैंने एक बात नोटिस की है अपनी लाइफ में कि अगर आपकी जिंदगियों से परमेश्वर की महिमा होती है, बेस कम करो, गूंज कम करो, फ्लैट करो, ऊंचा करो। अगर आपकी लाइफ से परमेश्वर की महिमा होती है तो वो आशीष आपको वापस 100 गुना होकर वापस मिलती है। वो कोई भी किसी भी प्रकार की महिमा आपकी लाइफ से परमेश्वर को क्यों ना चाहे वो आपकी गवाही हो कि देखो ये भाई ये बहन हमारे डिपार्टमेंट में काम करता है, रिश्वत नहीं लेता, व्यभिचार में नहीं, पवित्रताई में अच्छा जीवन जीता है। एक्चुअल में आपकी लाइफ के द्वारा फिर परमेश्वर की महिमा होने लगती है। आपको पता है क्यों बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं आज आशीषित नहीं हैं? क्योंकि उनकी जिंदगियों से परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिलती। चाहे वो किसी ना किसी चर्च के मेंबर्स हैं और संडे चर्च भी जाते हैं, लेकिन जब वो सोमवार को अपने काम पर होते हैं तो वो और अन्य जाति, उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। वो भी वही चोरी करते हैं जो दूसरे करते हैं, वो भी उसी तरह से पैसा कमाते हैं जिस तरह से दूसरे कमाते हैं, वो भी उसी तरह से चुगलियां करती है जिस तरह दूसरी औरतें करती हैं, वही उस तरह से निंदा करता है जिस तरह दूसरे बंदे करते हैं। तो कोई फर्क नहीं लगता संडे के अलावा जब आप अपनी जिंदगियों के नॉर्मल समय में होते हैं। एक परिवार को मैं मिल रहा था संडे। अगर वो परिवार यहां पे है तो उसको आगे लेके आना। टेस्टिमनी शायद आपने नोट की होगी, आराम से बिना हिले डुले। तो वो मेरे को बता रहे थे कि जब आपकी शादी थी 2014 में, तो हमें किसी ने पम्फलेट दिया था। तो हम आपकी शादी को इसलिए अटेंड करने के लिए आए थे क्योंकि हम देखना चाहते थे क्रिश्चियन वेडिंग्स को। हम आपकी शादी को देखने के लिए आए थे चर्च। तो जब हम संडे दोबारा आए, आपकी शादी को जब हमने अटेंड किया, तो दोबारा मुझे देखने का दिल किया कि मैं संडे जाकर देखूं। तो मैं पहले भी उनकी शायद आप गवाही सुन चुके होंगे, लेकिन ये पार्ट मैंने पहली बार सुना था। आप एक शब्द में बता सकते हैं, परिवार का तारीफ करो परमेश्वर के इस परिवार के लिए। आप बता सकते हैं आपका नाम, आपकी दोनों बेटियां आप हाँ यही हैं? हाँ जी पापा दोनों जी। आ गई हैं? हाँ जी पापा जी। अच्छा, क्या हुआ था? पहली बार कैसे आए थे शादी पर? आप क्या बता रहे थे मेरे को जब मैं आपसे मिला? पापा जी फर्स्ट टाइम ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਡਰਿੰਕ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਰਿਜ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਹੈਗੀ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨੀਚੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, VIP ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ।
ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇਖੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾ ਆਇਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਹੈਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾ ਆਇਲ ਲਗਾਤਾ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1020 ਬੋਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਸ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਸਬੰਡ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ, ਚਰਚ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟੋਟਲੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਾਈਨ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ, ਔਰ ਪੈਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੰਗੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਭਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? बेटी, दोनों बेटियां मेरी कनाडा है और एक PR हो गई है। और साडा फाइनेंस प्रभु ने इतना ब्लेस किया है कि मैं दस नहीं सकती। दोनों बच्चे कनाडा पहुंच गए। हाँ जी। हस्बैंड हील हो गए। बच्चे, हाँ जी पापा जी तुसी मैनू कहा सी कि ताड़े बच्चे गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, और सचमुच मेरे प्रभु ने मैनू इन्ने वधिया बच्चे दिते। मैं प्रेयर करदी कि सब दे बच्चे इदां दे होण। सुनो, अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि अभी वचन भी है और 2 टेस्टिमनी है। अगर इनकी टेस्टिमनी आपको खुल के बताएं, आपके कान खुल जाएंगे पूरी तरह से। मैंने अपनी मैरिज पे क्या फैसला किया था? मैंने कहा था मेरी मैरिज मैं चर्च के लोगों के साथ करूंगा, बंदगी करके हम करेंगे मैरिज। आप जानते कई बार, अब मेरे को देखो नहीं पता, मेरी मैरिज हो रही है, मेरी वाइफ साथ है, हम अपने काम में बिजी हैं, कोई सामान, वो चर्च, सारे काम, और हमें नहीं पता कोई बंदे ऐसे आकर बैठे हैं जो सिर्फ मैरिज देखने के लिए आए। इमेजिन करो अगर यहां भी मैरिज के ऊपर गाने बज रहे होते, शराब चल रही होती, तो उनको कोई फर्क नहीं लगता। उनको लगता है जिस तरह हाँ हमारी मैरिजेस होती हैं, इनकी भी मैरिजेस हैं, तो शायद वो आते, अटेंड करते, को खाते पीते चले जाते। लेकिन उस मैरिज में परमेश्वर की हुजूरी थी, क्योंकि बंदगी चल रही थी, वर्शिप चल रही थी, तो परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब देखो, मेरे को नहीं पता कोई नॉन बिलीवर कितने बैठे हैं। मैं पता नहीं कितनी लोगों के मुंह से सुन चुका हूं, जब मैं उनसे जरूर पूछता हूं अच्छा आप चर्च में कब से आ रहे हैं? मैं 17 साल से आ रहा हूं, मैं 15 साल से आ रहा हूं, मैं आपकी शादी से आ रहा हूं। अच्छा शादी कैसे? 2014 में आपकी शादी हुई थी ना, मैं उस मीटिंग में आया था, मैं तब से चर्च आ रहा हूं। पता नहीं कितने लोगों को मैंने ये कहते सुना, मैंने खुद। अब इमेजिन करो, वो टाइम था परमेश्वर के नाम को महिमा देने का, मैंने दी। मेरे को नहीं पता किस किस की लाइफ में काम हो रहा है, मैं तो स्टेज पे हूं। लेकिन उस मैरिज की वजह से, प्रभु के काम की वजह से कुछ लोग ब्लेस हो रहे हैं, कुछ लोग हील हो रहे हैं, कुछ लोगों की जिंदगियों से फाइनेंशियल श्राप जो है वो खत्म हो रहे हैं। आप इमेजिन करो, अब यहां लिखा है कि स्पाइन फ्रैक्चर, डिप्रेशन में चले गए, शराब का नशा करते थे। आपने लिखा कि आप अपनी बेटियों के फ्यूचर के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। पापा जी सचमुच मैं
मतलब प्रभु ने साड़ी औकात तो ज़्यादा दे दिता सानू, और मेरे हस्बैंड ने 300-400 रूहां बचाइयां। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? एक फैमिली क्या बता रही है, और ये ऐसे कितनों की टेस्टिमनी होगी। मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुनो। जब प्रभु की महिमा करने का समय होता है, आप जानते हैं आप ब्लेस क्यों होते हैं? मेरे को नहीं पता कितने लोग ब्लेस हो रहे होंगे उस मैरिज से, लेकिन कैसे मालूम होता है कि परमेश्वर का मैं काम कर रहा हूं, मैं उसकी महिमा कर रहा हूं? जब ये ब्लेस, मुझे नहीं पता कि ये ब्लेस हो रहे हैं, पर ये जब ब्लेस होते हैं, आपको नहीं पता किसी को, हम भी ब्लेस हो रहे होते हैं साथ साथ। मेरे रास्ते भी खुल रहे होते हैं, मेरी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो रही होती हैं। मेरे को नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरी वजह से किसी की प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, मेरी वजह से किसी के घर में आशीष आ रही। तो परमेश्वर देखता है कि अच्छा ये बंदा मुझ में है और ये खुश है और इसके घर में बरकत आ रही है, वजह कौन है? अच्छा वजह ये है, इसकी वजह से ऐसे इसने स्टैंड लिया कि मैं अपनी मैरिज पर गाने नहीं बजाऊंगा, शराब नहीं चलेगी, मेरी मैरिज के ऊपर कोई गंद मंद नहीं चलेगा, परमेश्वर की महिमा होगी। अच्छा इसकी वजह से ये परिवार ब्लेस हुआ है, तो परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा, जो तू दूसरों के साथ करेगा मैं तेरे साथ करूंगा। तो ऐसे कितने परिवार होते हैं जो चर्च में आके ब्लेसिंग पाते हैं। अब वो मुझे पैसा थोड़ी देते हैं कि ये हम आपकी वजह से ब्लेस हुए जी, ये लीजिए पर्सनल पैसे आपके लिए। लेकिन परमेश्वर मुझे अपने तरीके से ब्लेस करता है, क्योंकि मैं दूसरों की ब्लेसिंग का अगर कारण बन रहा हूं तो परमेश्वर देखता है। इसलिए वचन में लिखा है कि जब एक अनाथ, जब एक विधवा तेरे कारण रोएगी तो मैं उस आंसुओं को देखकर उसका न्याय करूंगा और तू भी रोएगा। तो इसीलिए अयूब कहता था कि मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती है, मैं अनाथों का सहायक रहा हूं। और अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो अयूब जो था उस देश का सबसे अमीर इंसान था। 7,000 ऊंट। आप इमेजिन करो, आज का ऊंट तब का ट्रक था, तो तब ट्रक नहीं होते थे, टाटा ट्रक नहीं चलता था, ऊंट लेके जाते थे सामान को। तो इमेजिन करो एक बंदे के 7,000 उसकी ट्रांसपोर्ट थी, ट्रकों की, गधे थे, घोड़े थे, सब कुछ था, बहुत अमीर हो गया। और जब वो अपने बता रहा है रीजंस को कि मैं अमीर हूं, और बीच में बताता है कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मैं अनाथों का सहायक हूं, विधवा मेरे कारण आनंद के मारे गाती थी। जो परदेसी होते थे मैं उनका हाल जानबूझकर पूछ लेता था, पूछवा लेता था हाल उनका, बहाने बहाने से उनका हाल पूछता था। आज लोग परदेसियों को गाली निकालते हैं, वो तो यूपी से आया है, ये बिहारी हैं, ये पंजाबी, ये फलाने हैं, टमकाने हैं। और जो वो करते हैं लोगों के साथ, उनके साथ भी दूसरे वैसा ही करते हैं फिर, क्योंकि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। और जब आप प्यार करते हैं, जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, परमेश्वर आपको देखता है और फिर वो आपको वहां से ब्लेस करता है जहां से आपने सोचा भी नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और यही कारण है कि जब आप परमेश्वर का काम करते जाते हैं, आप परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए गए, आपने किसी को पर्चा दिया, वो घर मसीह में आ गया, उस घर से कलेश खत्म हो गया, शराब खत्म हो गई, दारू खत्म हो गई। तो जब वो घर बचता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करता है, तो परमेश्वर ये भी देखता है कि ये क्यों बचा, किसके द्वारा बचा। अगर वो आपके द्वारा बचा, आपके पंफलेट के द्वारा बचा, तो आपको बरकत मिलना 100% तय है, और शैतान इसे कभी रोक नहीं सकता, जितना कोई जादू टोना रोक नहीं सकता उसको। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यही रीजन है, जब आप उत्तम रीति के साथ, प्रभु के साथ पवित्रताई में चलकर सेवा करते हैं, आप ब्लेस होते हैं। आपकी ब्लेसिंग का कारण ये नहीं है कि जो जिनको आप ब्लेस कर रहे हैं वो आपको कोई फायदा दें, लेकिन परमेश्वर आपको अपने तरीके से, अलग तरीके से, फेवर के साथ, पता नहीं किन किन तरीकों के साथ वो आपको भी ब्लेस करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, मेरे भाइयों भले काम करने में हियाव मत छोड़ो। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारे मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तुम मसीह में मेहनत करोगे, तुम्हें फल मिलेगा, इधर से नहीं मिलेगा, जिसकी जिंदगी में तुमने किया वहां से अगर नहीं मिलेगा तो कहीं और से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो पानी की जब पाइप लीक करती है ना घर में, तो जब वो एक तरफ से पानी नहीं जा पाता, वो दूसरी तरफ से चल जाता है, लेकिन जाता जरूर है जब तक लीकेज को सेट ना किया जाए। तो ब्लेसिंग अगर एक तरफ से नहीं आएगी
शैतान एक काम को बंद कर देगा, यीशु के नाम में आज से 7 दिशाओं से आएगी, 4 दिशाओं से आएगी। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। तो जब आपके घर में मैरिज है, आप लोगों को इनवाइट करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें जो मसीह में नहीं, अपने मोहल्ले वालों को इनवाइट करें जो मसीह में नहीं, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को इनवाइट करें, स्कूल फ्रेंड्स को इनवाइट करें, और उस मैरिज में बंदगी रखें, वर्शिप करें, आराधना करें, प्रभु को महिमा दे। जहां खुदा को महिमा देनी होती है वहां आप शैतान को महिमा देते हैं। वहां शराब चल रही होती है, वहां हर गलत काम चल रहा होता है, और फिर आपको लगता है कि वो मैरिज आपके लिए बरकत बनेगी, कि आपको लगता है कि आप उसमें सफल होंगे, आप स्मूथली चलेंगे, अच्छी रीति के साथ चलेंगे। जहां खुदा को महिमा देनी थी वहां बोलते नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं मैरिज करनी। सारी उम्र लोग चर्च आते हैं, मां उनकी क्वायर में है, और मैंने देखा उनके बच्चों को जब प्रभु की महिमा करने का टाइम आता है तब ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो अन्य जातियां करती हैं। वो टाइम तो परमेश्वर को महिमा देने का था। अगर आपने प्रभु को महिमा दी होती, वो वापस आप ही के लाइफ में वापस आती। प्रभु कहता तू मुझे इज्जत दे रहा है लोगों के बीच में, मैं तुझे इज्जत दूंगा पूरी दुनिया के बीच में। तुम मुझे इज्जत दे रहा है अन्य जातियों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा। और मैं भाई साहब, जब प्रभु इज्जत बढ़ाता है, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी जीन्स क्यों ना हो, तुम्हारी इज्जत नहीं खराब कर सकती। मैं आपको बता रहा हूं, इज्जत को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, कम करने वाला भी परमेश्वर है। वो कहता मैं ही मारता हूं, मैं ही जिलाता हूं, मैं ही जख्म देता हूं और मैं ही मरहम पट्टी करता हूं। बाइबल कहती है जब तक मनुष्य को ऊपर से कुछ ना दिया जाए वो कुछ नहीं पा सकता है। जब ऊपर से आती है इज्जत, कोई दुनिया की ताकत उसे खराब नहीं कर सकती, कोई दुनिया की ताकत उसे नीचा नहीं कर सकती। तो इसका मतलब जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम भी है, जो ऊपर से आता है दुनिया उसे छीन भी नहीं सकती है। आज से अपनी लाइफ में अगर प्रण कर लोगे ना कि प्रभु मेरे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिलेगी, मेरे जीवन से तेरे नाम को आशीष मिलेगी, तेरे नाम को लोग आशीषित करेंगे कि धन्य है परमेश्वर, धन्य है उसका नाम, कि तेरे नाम को लोग महिमा देंगे मेरे कारण। वायदा कर लो परमेश्वर से। और मैं आपको बता रहा हूं, संडे का जीवन, चर्च जाने वाला जीवन, ये कोई प्रभु को उस तरह से महिमा नहीं देता। संडे के बाद का जीवन, जो संडे आप सुन के जाते हैं, उसके बाद का जीवन जो सोमवार और मंगलवार और पूरा हफ्ता आप बिताते हैं, उसमें आप कैसा जीवन जीते हैं, उससे मालूम होता है कि वाकई आप मसीही हैं, वाकई आप परमेश्वर के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, आप नमक हैं, आप ज्योति हैं, परमेश्वर का रास्ता दिखाने वाले हैं। आमीन। ऐसा करके देखो, लाइफ स्टाइल ऐसा बनाकर देखो कि आपकी वजह से आपका पड़ोसी, आपका कोवर्कर, आपका साथी जो आपके साथ सेवा करता है, उसके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है, क्योंकि आप पवित्रताई में हैं। क्योंकि जब आप व्यभिचार में होते हैं, लोगों को भी हियाव होता है व्यभिचार करने का। जब आप चोरी कर रहे होते हैं, आपके बच्चों के लिए फिर चोरी करना बड़ी आसान बात होगी। अगर बाप चोर है तो बच्चा डबल चोर बनता है। अगर बाप शराबी है तो बाप बोलता है बेटा 2 पैग कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा वो 2 पैग नहीं, वो 10 पैग लगाएगा। तो ये अपनी लाइफ में मेक श्योर करो कि आप अपनी जिंदगी से प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में तारीफ करो खुदाबंद को जोर से। आप झुक सकते हैं, जो आपकी स्पाइन जो फ्रैक्चर हो गई थी, चल सकते हैं। ओ जीसस, ये तारीफ ऊंची होनी चाहिए चर्च। आप कई बार आप उन व्यक्तियों को देखते हैं जो टोटल बेड के ऊपर थे, हिल भी नहीं सकते थे, और जब वो पहले दिन स्लो चलते हैं, दूसरे दिन तेज चलते हैं, भागने पे आ जाते हैं, आपको मालूम होता है मेरा परमेश्वर जीवित है, बड़े काम कर रहा है वो आज आपकी लाइफ। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। एक नीलम की टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। आज आपको बड़े ध्यान से समझना है, और अगर आज आप समझ गए इन बातों को,
डिलीवरेंस आपकी ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे आ जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो जरा। अपोस्टल जी, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन का नाम नीलम है और ये इनका बेटा है साथ में, साहिलदीप सिंह इनका नाम है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। बेटा इनका अभी 10 साल का है। मार्च 2021 में इनका बेटा बीमार हुआ, बुखार रहने लगा, डाइजेशन प्रॉब्लम हुई, उल्टियां आनी शुरू हो गई, शरीर का रंग जो था वो चेंज होना शुरू हो चुका था, बेसुध हुआ। तो इन्होंने सोचा कि चलो अपने बच्चे को एक बार डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। जब डॉक्टर के पास गए, ड्रिप्स लगाए, 1 महीने तक हॉस्पिटल में रखा, इलाज चला, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जब फर्क नहीं पड़ा तो ये बहुत ज्यादा घबरा चुके थे कि चलो एक बार इनके पूरी बॉडी के टेस्ट करवा के देखते हैं। और अपोस्टल जी जब इनको हॉस्पिटल में लेकर गए, टेस्ट हुए, तो पता चला कि ब्लड जो है वो केवल बच्चे के अंदर 2 ग्राम रह चुका है। व्हाइट ब्लड सेल भी डाउन हो चुके हैं। वहां पर बच्चे के 20 से 25 बॉटल ब्लड की और व्हाइट ब्लड सेल चढ़ाए गए। लगातार ब्लड चढ़ाने के बाद भी जो खून था वो लगातार जो था वो डाउन होता जाता था डे बाय डे। फिर वहां के डॉक्टर्स ने जब बच्चे का बोन मैरो टेस्ट किया, जिससे रीढ़ की हड्डी में से फ्लूइड लिया गया, तो पता चला कि बच्चे को एक्यूट ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हो चुका है। और ये बच्चा जब इनको हॉस्पिटल में 15 दिन तक लगातार एडमिट रखा, तो बाद में डॉक्टर ने इनको भेज दिया वापस, सेकंड हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। वहां पर बच्चे की कीमोथेरेपी चली, 8 कीमोथेरेपीज हुई, 12 रेडिएशन थेरेपीज हुई। लगातार ट्रीटमेंट करने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा और यहां तक कि उस रेडिएशन थेरेपीज के कारण बच्चे की स्किन जो थी, बॉडी गलनी शुरू हो चुकी थी, बाल सारे झड़ चुके थे। सेकंड हॉस्पिटल वालों ने जब देखा, उन्होंने भी जवाब दे दिया, तीसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वहां पे डॉक्टर ने जब चेक किया तो पता चला कि ब्लड कैंसर जो है उसके पूरे शरीर में फैलना शुरू हो चुका है, ब्रेन में भी उसके सेल बनने शुरू हो चुके हैं और वहां पर भी इनका बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला। और साथ ही वहां पे इतना ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था, बल्कि और भी ज्यादा जो थी बीमारियां बच्चे के शरीर में पैदा होती जा रही थी। और कंटिन्यू 1 महीने तक आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया। बच्चे की सारी स्टडी बंद होगी और इनकी फैमिली बता रही है कि कम से कम 20 से 22 लाख रुपए इलाज के ऊपर लगा चुके थे, लेकिन कोई भी 1% भी फर्क जो था वो नजर नहीं आ रहा था। कैंसर सेल जो थे वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। डॉक्टर ने देख के जवाब दे दिया कि इसका बचना मुश्किल नहीं है, 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम तक ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, कि आपके पास सिर्फ 7 दिन का टाइम है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे भी तो भी बच्चे की जान जाएगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीमो करेंगे तो भी इसकी जान जाएगी। मम्मा को देना माइक। डॉक्टर क्या बोलते थे कि इसका ट्रीटमेंट हमने करके देख लिया है, जो देना था दे दिया, अब ये अगर ठीक नहीं हुआ तो अगर इसका और कुछ करेंगे तो मर भी सकता है। हाँ जी पापा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको वैसे देख लो जितने दिन हैं। हाँ जी पापा। और उस समय आप कितने लाख रुपया उस समय लगा चुके थे? उस टाइम 8 लाख पहला लग गया सी, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ हॉस्पिटल ही। टोटल कितने पैसे आप लगा? 20 लाख। 20? हाँ जी। 20 लाख। हाँ जी। और आपने लिखा कि इसके ब्रेन में भी वो ब्लड कैंसर के जो सेल थे, कैंसर फैल गया था और ब्रेन में भी चला गया था। हाँ जी पापा। जब ब्रेन में चला गया कैंसर तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप इसका इलाज ज्यादा करवाओगे तो बच्चा मर जाएगा जल्दी। हाँ जी। और अगर आप इसे ले जाओगे तो कितने दिन बोला था निकाल लेगा? सिर्फ हफ्ता एक बोला था। वो वीडियो आप दिखा सकते हो जो आपने भी, जो किसकी थी वीडियो? वो टांग, वो क्या गला हुआ था वो? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਮੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਤ ਵਾਂਗੂ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਪਾਕ ਬਣ ਗਈ और ਵਿੱਚ। कितनी कीमो लगी थी इसको? ਇਹਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ओ जीसस। आप अगर ये टेस्टमनी को ध्यान से सुन ही लेना और देख ही ले तो आपके जितने टेस्ट हुए थे वो भी हम साइड पे अगर दिखाते रहेंगे उसको, तो जितने टेस्ट हुए थे कैंसर के, बोन मैरो, ब्लड, ये वो सारे टेस्ट आपके मौजूद हैं, वो सारे इसे स्क्रीन पे दिखाते रहो। क्या हुआ उसके बाद फिर? अपोस्टल जी इनका पूरा परिवार जो था वो टूट चुका था। इनको लगता था कि अब बच्चा बचेगा नहीं, ये मर जाएगा और बहुत ज्यादा ये रोते थे।
पर एक साइड के ऊपर इनका विश्वास था कि परमेश्वर जीवित है, वो मेरे बच्चे को बचा सकता है। विश्वास किया और टूटे हुए दिल से ये चर्च में आए 10 सितंबर 2023 को संडे। आपको बिलीव था कि परमेश्वर छुएंगे? यस पापा। और उस जिस दिन आप चर्च में आए थे, डिलीवरेंस मीटिंग थी उस दिन, हाँ जी। 10 सितंबर 2023 को क्या हुआ उस दिन? क्या उस दिन आपने हमें लिए हैंड की बेटे पर। ले हैंड हुआ था उस दिन? यस पापा। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद 2 दिन में इसका चेहरा बदल गया। अच्छा, हाँ जी। और अपोस्टल जी जैसे ही बोलने दो उनको। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पापा बस रिकवरी शुरू हो गई बस। पूरा बताओ, उसके बाद क्या क्या हुआ? ले हैंड हुआ, उसके बाद इसकी शरीर रिकवरी शुरू हुई, हाँ जी। इसने खाना पीना स्टार्ट हाँ जी, किया, अच्छी तरह खाने लग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप चेक करवाया दोबारा डॉक्टर को? हाँ जी, वो कहते कि अब ठीक है। रिपोर्ट्स हुई हैं इसकी? यस पापा। कितने साल हो गए इसको हील हुए? 1.5 साल हो गया साल पापा। हो गया पापा। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋਏ ਦੇ? पापा ही। ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਹੋਏ ਦੇ? हाँ जी। 1.5 साल तो होने बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। वो ले हैंड दिखाना जरा जब हुआ था। ये ब्लड कैंसर कब से है? पापा 4 साल हो गए। ओके, इसकी आंखें उसके बाद ऐसी हुई हैं कि पहले ऐसी थी? बाद में हुई थी। बाद में हुई। ब्रेन में भी आ गई है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तेरे जिस्म जाको यीशु का मसाज है, बी हील्ड, कैंसर कम आउट इन जीसस नेम, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। यार तू तो हीरो लगदा, हुण वाल तेरे ऐ सीधे करके आया था। की नाम है तेरा? हालेलुया। की नाम है तेरा काके? साहिल। साहिल नाम है। हूँ तू अच्छी तरह रोटी खाना है, तू बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। स्कूल जाना है तू? हाँ जी। पढ़ना है चंगी तरह? हाँ जी। मोबाइल तो नहीं ज्यादा वेखदा? नहीं। ओ जीसस जीसस। अपोस्टल जी उस ले हैंड के बाद वो ब्लड कैंसर का रोग जो था पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ये बच्चा हील है। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि वो ब्लड कैंसर पूरी तरह से बॉडी से खत्म हो चुका और ये बच्चा। अब देखो, उस ले हैंड वाली वीडियो को हम दोबारा देखेंगे और मैं चाहता हूं एक तरफ आप वीडियो चलाना, एक तरफ अब इन दोनों की शक्ल भी दिखाना, पूरे परिवार की। पहले का देखना और अब का देखना कितना फर्क है। वीडियो ऑडियो पहले की चलाना। ये ब्लड कैंसर कब से है? पापा 4 साल हो गए। ओके, इसकी आंखें उसके बाद ऐसी हुई हैं कि पहले ऐसी थी? बाद में हुई थी। बाद में हुई। ब्रेन में भी आ गई है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तेरे जिस्म जाको यीशु का मसाज है, बी हील्ड, कैंसर कम आउट इन जीसस नेम, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। अब आपको फैसला करना है। वचन पता क्या कहता है? आप जानते कि क्यों मैं अपने विरोधियों का विरोध नहीं करता? जो लोग मसीह की खिलाफत करते हैं, चर्चेस की खिलाफत करते हैं, क्यों मैं उनकी खिलाफत नहीं करता? क्योंकि मैं भी एक जगह वहीं था और परमेश्वर ने मुझे बचाया। जब आप ऐसे विरोध में होते हैं, लोग विरोध में होते हैं, उन पर गुस्सा मत करें कभी भी। जब मैं विरोधी था और उसके बाद जब परमेश्वर का डंडा आया मुझ पे, तो ये नहीं मालूम था कि मारा किसने है, क्योंकि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है जब वो यीशु मसीह को नहीं जानता होता। जब मैं मेंटली पागल हुआ, अपसेट हुआ, डिप्रेशन, एंजाइटी के अटैक इतने बढ़ गए कि बिना नशे हाई डोज लिए मैं रह नहीं सकता था। और जब वो रिश्तेदार जो हेल्प नहीं फिर कर सकते, डॉक्टर्स हेल्प नहीं कर सकते, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता अगर परमेश्वर का डंडा है वो, तो दुनिया फेक है। आप जानते जब परमेश्वर यीशु मसीह, जब आप लूका 8 उसकी
49 आयत से पढ़ते हैं, तो आराधनालय के सरदार के घर में गए थे परमेश्वर। आप पढ़िए मत, मैं आपको सुनाता हूं। 49 से लेके 55 तक, 55 आयत तक। आप जानते, जब परमेश्वर को उसने कहा कि प्रभु मेरे घर में बेटी बीमार है और मरने पे है, वो आके उस पे हाथ रख। तो रास्ते में जा रहे थे, वो मर गई। किसी ने आके बोला कि तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख मत दे, अब यीशु मसीह को मत दुख दे, इनको अपने काम करने दे, बहुत बिजी हैं ये और लोगों को चंगा करेंगे। तो परमेश्वर ने अनसुना कर दिया और परमेश्वर ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए, तो जब घर में गए तो पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ ले गए। तो पता है आपको क्या लिखा है एक आयत में? कहता 51 में लिखा, घर में आकर उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना और लड़के के माता पिता को छोड़ किसी को अपने अंदर नहीं आने दिया भीतर। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रोवो मत, ये लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। तो जीसस ने जब अंदर गए तो 12 चेले थे, तो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि थोड़ा कम विश्वास वाला बंदा उनके साथ जाए, या तो परमेश्वर फुल फेथ, जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं उसके साथ थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना और लड़की के माता पिता अंदर गए तो परमेश्वर ने, लोग रो पीट रहे थे तो परमेश्वर ने लोगों को रोका। परमेश्वर ने कहा रो मत, लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। पता अगली आयत में क्या लिखा? अगली आयत में लिखा, वो ये जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे। यीशु मसीह की हंसी करने लगे, हंसने लगे सब यीशु मसीह के ऊपर। क्या ऐसे हो सकता है कि आप बड़े दुख में हो और एकदम से आप हंसने लग जाएं? नहीं, वो दुख में नहीं थे, वो लोग एक्टिंग कर रहे थे रोने की। रिश्तेदार एक्टिंग कर रहे थे रोने की। कोई इतना दुख में नहीं होता जब आप बीमार होते हैं, आपके अलावा या आपके करीबी परिवार के अलावा, आपकी मां के अलावा, बाप के अलावा, आपकी पत्नी पति के अलावा, आपके बच्चों के अलावा कोई इतना दुखी नहीं होता, आपका भाई, आपकी बहन के अलावा। तो बाइबल कहती जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं मरी थोड़ी है वो तो सो रही है, ही सब हंसने लग गए वहां। अरे भाई क्या हो गया एकदम? तुम तो दुख मना रहे थे, अभी तुम तो रो रहे थे, सभी पीट रहे थे, एकदम से कैसे हंसने लग गए? क्योंकि ये दुनिया फेक है, ये फेक लोगों की जनरेशन है, फेक लोगों के बीच में आप रहते हो। ये दुनिया आपको बताती तो है, जताती तो है कि वो बड़ी दुखी है। आपके घर में अफसोस मनाने के लिए लोग किसी के घर में आते हैं, आते होते हुए साथ में टाइम भी देखते हैं। चलो भैन जी हुण अंदरों सोचते चलो चलिए, हुण दुकान बंद हो जानी सूटां वाली, कि इथों अफसोस करके वे सूटां वाली दुकान वाल भी जाना, फिर चुन्नी भी रंगवाण जाना, फिर बंदा कहता मैं काम भी करना, मैं शर्ट भी लेनी, मैं जीन भी लेनी। वो तो सिर्फ आपके साथ सिंपैथी जताने के लिए आए हैं, दुख मनाने के लिए नहीं आए। जो दुखी है वो आप हैं या आपका इमीडिएट परिवार है, और कोई आपको दुख से फ्री नहीं कर सकता। आप जब लाइन में थे ले हैंड की, कितने लाख रुपए आपने मुझे दिया ले हैंड के लिए? 0 सर। आप ले हैंड में हैं और आप पे ले हैंड हो रहा है, और मैं देख रहा हूं कि ये बच्चा किधर देख रहा है। उसकी आईज भी प्रॉपर नहीं थी, वो देख भी नहीं रहा था प्रॉपर, जब उसके ब्रेन में ये चीज चली गई थी। तो जब मैंने छोटे बच्चे को देखा तो मैंने तभी सामने पर्ची पे इनके लिखा था कि ब्लड कैंसर ये है वो है, इतने साल से, अब ब्रेन में चला गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो वो देख भी नहीं पा रहा था वो। अब कोई आपका इलाज नहीं कर सकता। वो लोग जो बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते वो आपको बचा नहीं सकते, वो आपको पैसा दे सकते इलाज कराने के लिए, लेकिन जब कुछ भी ना हो, जब शैतान ने कर्स ही कर दिया हो, आपकी लाइफ को कर्स बना दिया हो, तब तो मेडिसिन भी काम नहीं करती है। तब क्या करेंगे? लेकिन वचन में लिखा है जब जीसस क्राइस्ट की एंट्री होती है आपकी लाइफ में, शर्मिंदगियां खत्म हो जाती हैं और जाहिर होता है कौन फेक है आपकी लाइफ में, कौन नकली है, कौन असली है, सब कुछ जाहिर होता है। अगर कोई आपसे सचमुच प्यार करता है, आपका कोई रिश्तेदार या आपका समाज, तो आपके मसीह में आने पर वो आपको सजाएं क्यों देगा? आपको मारने की बातें क्यों करेगा? क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता है। अगर वो आपसे प्यार करता, आपको मारने की बात थोड़ी करता। अगर आप उनका अपना बेटा कोई बेटी गलती करता है तो वो उसको फांसी थोड़ी चढ़ा देते हैं, बोलते मनदा नहीं, गल नहीं मनदा जी साडा मुंडा, कहना बाहर। लेकिन जैसे ही आप उनकी बात नहीं मानते, वो आपको मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम नहीं करते।
प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने किया। और बाइबल कहती जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस घर में एंट्री की तो फेक लोग भी जाहिर हो गए। अरे तुम तो रो रहे थे, अभी तुम हंसने लगे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा अंदर से बड़ा दुखी हो और छोटा सा चुटकुला सुनने पर वो हंस पड़े, या ऐसी बात जो उसको फनी लग रही है वो एकदम से ही हु हुआ करके हंस पड़े, क्योंकि वो अंदर से दुखी नहीं है। जब आप दुखी होते हैं तो बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह जा रहे थे तो रास्ते में परमेश्वर ने नाइन नामक नगर को वो जा रहे थे तो रास्ते में परमेश्वर ने एक अर्थी देखी। तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अर्थी देखी तो वो एक विधवा औरत का एक लौता पुत्र था। जब सारे रो रहे थे तो वचन कहता है लूका 7 और उसकी 13 आयत को कि प्रभु को देखकर तरस आया और उसने कहा मत रो। कोई ऐसा नहीं जेन्युइनली जो आपको कहे तू रो मत, मैं तेरे साथ हूं। कोई ऐसा नहीं। आपका परिवार आपके साथ होगा, लेकिन आपका परिवार भी आपको यह बोल सकता है रो मत, लेकिन आपके आंसुओं के कारण को खत्म नहीं कर सकता। एक तो ऐसे लोग हैं जो आपको बोलेंगे रो मत, लेकिन अंदर से खुश हैं कि आप रो रहे हैं। आपका परिवार ऐसा है जो बोलता है दुखी आपके साथ कि रो मत, लेकिन वो भी आपके दुख को दूर नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा है जो आपको कहेगा भी रो मत, और आपके आंसुओं को भी पोंछ देगा और आपके दुखों को भी सदा के लिए खत्म कर देगा। और बाइबल कहती है जब नाइन नामक नगर को प्रभु यीशु मसीह गए और देखा कि विधवा का इकलौता बेटा बीमार और मर गया। पहले तो है विधवा, उसका इकलौता बेटा भी मर गया। जब परमेश्वर ने बाइबल कहती है देखा, तो जब नाइन नामक आप नगर को देखते हैं, यूनानी भाषा में 3484वां शब्द, एक फिलिस्तीन में यह स्थान था नाइन, जो कि हिब्रू भाषा से इसका नाम लिया गया था 4999 शब्द, जिसका मतलब है ए होम, ए प्लेजेंट प्लेस। उस नगर का नाम था एक सुंदर जगह, एक खुशनुमा जगह। एक खुशनुमा जगह से एक बदबूदार खबर आ रही है और एक बदबूदार अर्थी आ रही है। तो यीशु मसीह ने कहा यह तो नॉनसेंस है। यह नॉनसेंस है कि एक खुशनुमा प्लेस से एक विधवा का एक लौता बेटा मरे। यह तो उस प्लेस की तौहीन है, उस नाम की तौहीन है। और परमेश्वर ने उसको, बाइबल कहती छुआ। जब अर्थी को छुआ तो उठाने वाले ठहर गए। और वचन कहता है 14 आयत में, उसने जब अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए, उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। तो वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसको उस मां को सौंप दिया। सब तरफ भय छा गया। लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे कि हमारे बीच में एक भविष्यद्वक्ता उठा है, और वो परमेश्वर के लोगों ने उस पर कृपा की है। परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि की है। हालेलुया। इमेजिन करो, एक नॉनसेंस को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम बड़े बड़े होते हैं, आपकी बैकग्राउंड बड़ी बड़ी होती है, परिवार बड़ा बड़ा होता है, लेकिन आज घर में चूल्हा नहीं जला, आज घर में गोटे गोटे कर्जा हो चुका है। नाम बड़ा है लेकिन घर में मुसीबतें भी ऐसी हैं कि लोगों को बता नहीं सकते, कर्जा ऊपर आ चुका है। तो ये नॉनसेंस है। तो वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो नॉनसेंस वहां पे कभी नहीं रहेगी। वो उसे जाना पड़ेगा, उसे खत्म होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आके कहते हैं मत रो मत रो। उसको रियल परवाह है आपकी, वो आपसे भी कहता है मत रो, और वो आपके आंसुओं के कारण को भी आज खत्म कर देगा। आज रात आप एक बड़ी गवाही को अपनी लाइफ में सुनेंगे, और ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन ऊंचा चाहिए। आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारी नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया, और लोग बोलते हैं वो धर्म बदलने के लिए आया। वो तो आपके जीवन में जो फेक लोग हैं उनको जाहिर करने के लिए आया और आप पर कृपा करने के लिए आया, और लोग कहते हैं कि आप धर्म बदल रहे हैं। अरे नहीं, आप बड़ा छोटा समझ रहे हैं, ये तो बड़ी छोटी सी चीज है। प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े कार्य आपकी लाइफ में करने के लिए आए हैं। कहता मत रो, मैं तेरी लाइफ की नॉनसेंस को खत्म कर दूंगा। क्या ये नॉनसेंस नहीं आपके घर में 3 बच्चे हों और तीनों अपनी मां को ना पूछते हों? क्या ये नॉनसेंस नहीं है कि तीनों नशे कर रहे हैं? जो बच्चे बड़े होकर परिवार को संभालने वाले थे, परिवार उनको संभाल कर कभी कोई सेंटर लेके जा रहा है, कभी कोई सेंटर लेके जा रहा है। और जीसस क्राइस्ट इकलौता ऐसा परमेश्वर है दुनिया में जो कहता है कि मैं उस नॉनसेंस को खत्म कर दूंगा प्रैक्टिकली, तुम्हारे घर से, फाइनेंस से, परिवार से, शरीर से, सब जगह से।
क्या ये नॉनसेंस नहीं कि आप अपने घर में जब परिवार में बैठते हैं, आप 20 साल के हैं और आप 80 साल के बुजुर्ग से भी ज्यादा बीमार हैं? क्या ये नॉनसेंस नहीं है? तो जीसस ने यही कहा, मैं नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। जितनी परिवार में नॉनसेंस होती है, बीमारी की, कर्जे की, गरीबी की, क्या आपको कम दिया है परमेश्वर ने? आपके पास भी वही दिमाग है, उतने ही पाउंड, उतने ही किलो, उतने ही ग्राम का, वही हार्ट, वही किडनीज, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, क्या बात हो गई भाई? वही दिमाग तेरे पास, कोई छोटा दिमाग नहीं है। क्योंकि शैतान आपको नॉनसेंस में रखना चाहता है, छोटे में रखना चाहता है। और जिस दिन आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, नॉनसेंस खत्म हो जाती। आप करके देख लो। मैंने बच्चे देखे हैं बिल्कुल बुद्धू, परमेश्वर में आए, फर्स्ट आ रहे हैं क्लासेस में, अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं। बुद्धि परमेश्वर ने खोल दी। बिजनेस नहीं चल रहा, परमेश्वर ने नॉनसेंस खत्म कर दी। इमेजिन करो परमेश्वर क्या क्या आपकी लाइफ में करते हैं जब आप परमेश्वर का पीछा करते हैं। तो लेकिन लोगों को अभी भी डर है, मैं बपतिस्मा ले लूं। अभी 8 साल से लोग चर्च आ रहे हैं, बपतिस्मा नहीं लिया किसी ने। अब बहुत कम है ऐसे, बहुत ही कम। पहले ऐसा ज्यादा होता था, अब तो जैसे बहुत ही कम रह गए ऐसे। जैसे दाल में काली दाल नहीं होती छोटी छोटी कहीं कहीं, वो अभी काली दाल वाला हिसाब रह गया कि 8 साल 6 साल भी बपतिस्मा लेने में सोचते हैं। तो परमेश्वर भी सोचता है कि मैं इसको ब्लेस करूं या ना करूं। वो कहता है तुझे शर्म आती है, तू झिझकता है, मुझे भी शर्म आती है तुझे अपना कहने में, मुझे भी झिझक आती है तुझे ब्लेस करने में। मैं अपनी लाइफ में ब्लेस इसलिए हूं कि जब मुझे यीशु मसीह का वचन मालूम होता था, उसी सेम टाइम मैं उस वचन को फॉलो करता था। सेम टाइम। अगर मालूम था कि ये गलत है, खत्म करना है, खत्म। ये सही है, शुरू करना है, शुरू, खत्म, बस। इसलिए शायद मैं ज्यादा आशीषित रहा लोगों से। एक टेस्टिमनी को सुनेंगे, फिर आपको मालूम होगा कि वाकई ही परमेश्वर नॉनसेंस को खत्म करने के लिए दुनिया में आए हैं। एक और टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। इस बहन का नाम हरलीन है और ये गुरदासपुर शहर के रहने वाले हैं। इनकी उम्र अभी इस वक्त 28 साल है और जब ये 14 साल के हुए, जब चेक किया कि पीरियड्स नहीं आए और इनकी उम्र जब बढ़ती गई तो पीरियड्स नहीं आए थे, डॉक्टर के पास इनके मदर इनको लेकर गए। वहां जब इनकी स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताई कि यूट्रस जो है वो बिल्कुल छोटा है, यानी कि ना के बराबर है, जैसे एक छोटा सा कोई दाना होता है उसके बराबर है। और यूट्रस बाय बर्थ से ही ग्रो ही नहीं हुआ है। डॉक्टर का ये कहना था कि पीरियड्स कैसे आएंगे, ये पूछते थे डॉक्टर से। और ये सुनकर इनके मदर जो थे वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे। विश्वास नहीं हुआ कि ये कौन सी घटना हमारे साथ हो गई है। सेकंड डॉक्टर के पास लेकर गए, वहां पर भी स्कैनिंग हुई तो सेम ही डॉक्टर ने बताया। और इनके मदर इतने ज्यादा परेशान हुए, रोने लगे कि ये क्या हो गया है। और इसी दौरान 4 से 5 डॉक्टर बदले, ट्रीटमेंट करवाया, पर कोई भी रिजल्ट कभी नजर नहीं आया। डॉक्टर्स ने यहां तक क्लियरली बोल दिया था कि अगर यूट्रस ही नहीं है तो पीरियड्स कहां से आएंगे, प्रेगनेंसी होना तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि आप कभी मां भी नहीं बन पाएंगे। यह सब बातों को लेकर इनकी मदर और ये बहन इतने ज्यादा चिंतित थे अपने फ्यूचर को लेकर। और इनके मदर सोचते थे कि कौन इससे शादी करेगा। और ये इनके मदर सोचते कि मेरी बेटी जो है इसकी पूरी लाइफ खराब हो गई है। और किसी से वो बात नहीं करते थे, प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते थे कि हमारी बेटी जो है वो बड़ी हो रही है। और इनके फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा टेंस थे और बोलते थे कि ऐसे जीने से अच्छा है, ये बहन बोलते थे कि ऐसे जीने से तो अच्छा था कि मैं पैदा ही ना होती, जन्म ही ना लेती। अगर जन्म होता तो मैं उसी टाइम में मर जाती। ऐसे ख्याल हमेशा इनके मन में चलते थे। डिप्रेशन में रहते, गुमसुम रहते, किसी से बात ना करना। इस तरह से इनके फादर मदर ने सोच लिया था कि हम इसकी शादी नहीं करेंगे, इसको सारी उम्र हम अपने पास ही रखेंगे। फिर एक दिन 2018 में इनके मदर किसी दुकान से, जहां से कपड़े सिलाई करवाते थे, वहां पर गए और उस बहन को रोते हुए अपनी बेटी की कंडीशन के बारे में बता दिया। और उस बहन ने, वो पहले से विश्वास में थे, उन्होंने 2018 में इनकी मदर को अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। इन्होंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, चर्च में आए
और जब यहाँ पर आए तो देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हो रही है कि परमेश्वर कैसे बांझ को बच्चों के साथ ब्लेस कर रहा है, गवाहियां हो रही हैं, बिलीव बढ़ने लगा, लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर ईस्टर मीटिंग थी 2018 में 1 अप्रैल को, और अपोस्टल जी उसमें आपने जब प्रार्थना करी कि मुर्दा गर्भ जी उठे, परमेश्वर आपको फल लाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और जैसे ही इस बहन ने फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, चर्च में ये मौजूद थे, अगले महीने इनको ब्लीडिंग होना शुरू हो गई और ये हैरान हो गए और डर भी गए अंदर से कि ये कैसे हो सकता है, बिना यूट्रस के कैसे ब्लीडिंग हो सकती है। इनके मदर घबराए हुए डॉक्टर के पास गए, लेकर वहां स्कैनिंग हुई, डॉक्टर ने बताया कि ईस्टर वाले दिन, जिस दिन ये खास प्रार्थना होती है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, आपकी सारी चीजें जी उठे जितनी मरी हुई है। और आपके मदर हैं यहाँ, अच्छा नहीं, आपने लिखा कि आपके मदर डर गए कि अंदर कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो वो चेक, इस चक्कर में चेक करवाने के लिए गए थे कि अंदर कोई और प्रॉब्लम ना पैदा हो गई हो। जी पापा। हाँ, क्या हुआ आप खुद बताओ। जब आपको जब ब्लीडिंग हुई डॉक्टर के पास जब आप गए तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने स्कैनिंग के लिए बोला, फिर हम स्कैनिंग कराई मैंने, फिर यूट्रस का नॉर्मल साइज इन शेप। ओह जीसस। फिर क्या हुआ? फिर मुझे हर मंथ लगातार पीरियड्स आने लगे और मेरे और आपने लिखा कि डॉक्टर हैरान हो गए। डॉक्टर उन्होंने बोला जो है ही नहीं पेट में वो चीज, वो कैसे आ गई, और वो भी नॉर्मल साइज इन शेप जो होती है। आपने लिखा कि एक बहन गुम सुन हो गए। कौन? आपके मम्मी? मैं भी और मम्मी भी। क्या गुम सुन हो गए उधर ही? हाँ कि जी, ये क्या हो हैरान गया? हो गए, डॉक्टर भी। सारे गुम सुन है, क्या हो क्या रहा है ये? हालेलुया। आपकी शादी हुई हाँ जी। 2022 में। जी पापा। प्रेगनेंसी हुई। हाँ जी पापा। बेटा हुआ। जी पापा। और जीसस क्राइस्ट हो करदा भला अपने लोकां दे नाल, हो करदा भला अपने लोकां दे नाल, खुदा बकरा दास सदा यहोवा मेरा बादशाह, हो करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह, हो करदा भला सदा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। और आपने ये भी लिखा है कि आपके परिवार में ये प्रॉब्लम भी थी कि बेबी बॉयज नहीं होते थे। जी पापा। 17 साल बाद आपके परिवार में बेबी बॉय हुआ है। जी पापा। और तारीफ करो जोर से। हालेलुया। इस गवाही से समझ आ जाना चाहिए। इनके पास टेस्ट, आपके टेस्ट पहले भी हुए थे, पहले भी स्कैनिंग्स हुई, जी पापा। बाद में भी स्कैनिंग्स हुई, जी। सारा कुछ रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है आपके पास। जी पापा। आपकी लाइफ में गवाही इतनी बड़ी होगी, ये भविष्यवाणी है बड़ी मीटिंग में। लोग सुन रह जाएंगे, गुम हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। आमीन। साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। कौन कर रहा है ये मिरेकल? मैं कर रहा हूं, ये चर्च कर रही है। कौन कर रहा है? सुना नहीं, कौन कर रहा है? उसका नाम क्या? ऊपर देख के बोलो जीसस। हालेलुया। अब आपको समझ आ रहा है कि वो जो कहता है वो करता है। हमने मुर्दों को जिंदा होते देखा है, मुर्दा गर्भ को जिंदा होते देखा है, मुर्दा हड्डियों को जीते हुए देखा है। अब भी डॉक्टर के पास इसलिए नहीं गए कि शायद ठीक हो गई, इसलिए गए कि और प्रॉब्लम ना हो कोई। और डॉक्टर बता रहा है, वो भी सुन है, मां भी सुन है, बेटी भी सुन है। एक साइलेंस है रूम में कि हो क्या रहा है। और प्रूफ क्या है? शादी हुई, बेबी हुआ।
और जीसस ने क्या कहा? मैं तेरी शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए आया हूं, नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया हूं। आप जानते हैं क्यों चर्च में आने इतनी टेस्टिमनीज आप बेबीज की सुनते हैं? क्यों? आपको पता है क्यों? उसका रीजन क्या है? रीजन है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो उन्हें एक शब्द दिया था, वो था बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। फल लाओ, फूलो फलो और फल लाओ, पृथ्वी में भर जाओ। तो कैसे फूले फलेंगे? औरत अपने गर्भ के द्वारा बच्चों को जन्म देगी, वो परिवार फूले फलेगा। तो जब एक व्यक्ति चर्च में आता है और वो ये कहता है कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मैं बेबी नहीं कर सकता हूं, या मेरी वाइफ में प्रॉब्लम है, वो बेबी नहीं कर सकती है, तो अगर वो ये बात समझ जाते हैं कि हमें परमेश्वर को मानना है और प्रभु को फॉलो करना है, और वो प्रेयर करें और अंगीकार करें और फाइट करें, मैं आपको बता रहा हूं ये इजी है। आपका गर्भ फल लाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा इसको, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि वचन कहता है कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था। और शैतान क्या करता है? मैं तुझे फलने नहीं दूंगा, गर्भ बंद कर दिया। आदमी के बिजनेस पे ज्यादा वो अटैक करता है, और आप देखेंगे तो औरतों के पेट के ऊपर वो बहुत अटैक करता है, क्योंकि वो उनका फल लाने का इस परमेश्वर ने तरीका बनाया है। आदमियों के बिजनेस और फाइनेंस के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके हाथों को काम करने की शक्ति दी है। ये नहीं कि औरतों को नहीं दी, औरतें भी काम करती हैं, लेकिन परमेश्वर का जो मास्टर प्लान है कि वो काम करेगा और परिवार को बढ़ाएगा, औरत को प्रिविलेज दिया कि वो बच्चों को जन्म देगी, तो शैतान उसके गर्भ को बंद करने की कोशिश करता है। और जब एक आदमी मसीह में आता है और वो कहती है कि मैं बेबी नहीं जन सकती क्योंकि अंदर यूट्रस ही नहीं है, निशान है, निशान भर का यूट्रस है अंदर। जैसे किसी का अंग सूख जाता है, जैसे लोगों के हाथ, कईयों के हाथ नहीं होते तो उंगली नहीं होती, तो उंगली की जगह पे एक छोटा सा बिंदु होता है कि यहां उंगली ने पनपना था लेकिन वो पनपी नहीं। मैंने देखे हैं लोग बहुत ऐसे। तो अंदर यूट्रस का निशान है लेकिन यूट्रस नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा मैं नॉनसेंस खत्म करने के लिए आया हूं। मैंने नाइन नगर की विधवा के जीवन में ऐसा किया था, अब मैं तेरे जीवन में भी ऐसा करूंगा, क्योंकि मैं एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आज आपको हमें ये समझ लेनी चाहिए कि अगर हम परमेश्वर का पीछा करते रहेंगे, परमेश्वर को फॉलो करते रहेंगे, कई बार क्या होता है, हम थक जाते हैं। बाइबल कहती परमेश्वर एक जगह जा रहे थे तो रास्ते में तूफान आ गया और नाव डोलने लगी। नाव डोली तो चेले घबरा गए कि प्रभु तू सुत्ता पे तेनू पता नहीं लगता इन्नी रियाई है थे, असी मरण लग गए। तो परमेश्वर, बाइबल कहती उठे और परमेश्वर ने आंधी और तूफान को डांटा, शांत रहने के लिए, थम जाने के लिए बोला, और पानी थम गया, आंधी थम गई। तो चेले बड़े हैरान हुए, लेकिन चेलों को मालूम नहीं था तूफान क्यों आ रहा है। और बाइबल कहती जहां नाव रुकी, जहां परमेश्वर फिर रुके, वहां पागल व्यक्ति जो अपने आप को पत्थरों से घायल करके नंगा रहता था और उसको सांकलों से, बेड़ियों से, लोहे की जंजीरों से बांध कर भी रखते थे तो जंजीरें तोड़ देता था, वो परमेश्वर से मिला। उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, परमेश्वर ने उसे दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। कई बार आपकी लाइफ में जब डिलीवरेंस आनी होती है, शैतान से आपको परमेश्वर डिलीवर करना होता है परमेश्वर ने आपको, तो एक रात पहले, कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले आपकी लाइफ में तूफान आता है। आप घबरा जाते हैं, वो प्रभु तेनू पता नहीं चलता मैं नाश हो रहा, तेनू पता नहीं चलता मेरा बिजनेस कित्थे जा रहा, तेनू पता नहीं चलता मेरे पेन हो रही, तेनू पता नहीं चलता मेरे जीवन च कितनी प्रॉब्लम्स ने। शैतान आपको तंग करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप आत्मिक आंखों को खोल लें और देखें कि प्रभु आपके संग है, आपके जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं है जिसकी आपने कन्फेशन नहीं की, आपने उसको अंगीकार करके छोड़ा नहीं है, आप प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, टाइट देते हैं, आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, डोंट वरी, वो तूफान नहीं है, वो आने वाली डिलीवरेंस की एक निशानी है जो परमेश्वर आपकी लाइफ में देने के लिए जा रहा है। तो घबराएं मत मुसीबतों से। जब शैतान आपके सामने मुसीबत को लेकर खड़ा हो जाए तो ये बात समझ लें कि वो इसीलिए आपसे झुंझला रहा है, आप पर खिंच रहा है, आपकी खिलाफत कर रहा है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि अब आने वाले दिनों में आप और डिलीवर होंगे, और मजबूत होंगे, और शानदार तरीके के साथ आप चलने वाले हैं अपने फाइनेंस में,
आपको ऐसा रिजल्ट आने वाला है, लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया होगा। आप फाइनेंस की उस ऊंचाई तक जाने वाले हो, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। आप आगे के बाद इतना आगे चले जाएंगे कि लोगों की वो ड्रीम लाइफ होगी जो आपकी नॉर्मल होगी। मैंने आमीन को ऊंचा सुनना है चर्च, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इमेजिन करो कैसी कैसी गवाहियां आज हम सुन रहे हैं, और वो प्रूफ कर रहा है क्योंकि उसका वचन ताया हुआ है, सिद्ध है। आज भी लोग उसे मानेंगे, उस वचन के कारण डिलीवर होंगे और आजाद होंगे। तैयार हो परमेश्वर को फॉलो करने के लिए? तुम डर जाते हो कई बार, ओ मैं यीशु मसीह में आया, ओ मेरे ताया जी ने मेरा विरोध कर दिया, ओ शैतान ने तूफान ला दिया। वो तूफान इसीलिए है कि डिलीवरेंस आ रही है, बहुत बड़ी वाली डिलीवरेंस आ रही है। कमिंग, दैट बिग डिलीवरेंस इज कमिंग इन जीसस नेम। सोचो, अगर जीसस क्राइस्ट उस नाव में ना होते और बड़ा तूफान आता और चेले बोलते ए प्रभु, और नाव मोड़ लेते पीछे को, जब मौसम अच्छा होगा तब चलेंगे। ऐसे लोग होते हैं कई, ओ ताया जी ने भैन जी विरोध करता साडा, अहीं तो नहीं जाना 2 संडे, रुक के जावांगे हुण थोड़ा जा ठंडा हो ले काम। और तुम अपनी डिलीवरेंस को रोक बैठे। जीसस ने किश्ती वापस नहीं फेंकी, उसने प्रेयर की, हे तूफान थम जा, आंधी थम जा। आप जब विरोध होता है, मुसीबतें आती हैं, आप पीछे नहीं भागते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, फाइट करते हैं, क्योंकि जो बड़ी डिलीवरेंस आ रही है वो आपके ताया के नहीं, आप ही के लाइफ में आएगी। फिर आपके विरोधी की लाइफ में नहीं, आपके लाइफ में आएगी। फिर जो आपको निंद रहा है, निंदा कर रहा है, उसकी लाइफ में नहीं, आपकी लाइफ में एंटर करेगी। और वह कहता है मैं तेरे सामने एक मेज बिछाऊंगा और उस मेज के ऊपर दुनिया की हर भली वस्तु होगी। मैं तेरे दुश्मनों की हुजूरी में तेरे सामने एक मेज बिछाऊंगा। उसने कहा यीशु के नाम में वो मेज आपकी लाइफ में आए और सब दुनिया की भली वस्तुएं उसमें हो, और शैतान इतना शर्मिंदा हो आज तक आपकी लाइफ में कभी ना हुआ हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी हो। हालेलुया, हालेलुया। ये लाखों स्क्वायर फुट की शेड डालने के बाद भी आज मुझे ये छोटा सा कमरा लग रहा है, और मैं प्रार्थना करता हूं ये जल्दी एक बड़ा हॉल बन जाएगा जिसकी सीमा किलोमीटर्स में होगी। और आमीन। मेरे को खड़खड़कने वाला चाहिए जरा। मैंने कहा आमीन, मेरे को खड़कने वाला चाहिए जरा। हालेलुया। इन गवाहियों के लिए जितनी ताकत है ना हाथों में, खुदा की तारीफ कर दो। मैं आपको बता रहा हूं, ये मुंह से कहना अपनी संतान के लिए कि कीमो लग चुकी, 4 साल में सब कुछ हो गया, अब कैंसर ब्रेन तक चला गया और आंखें, एवरीथिंग इफेक्टेड। ये कहना, देखना जमीन आसमान का नहीं, उससे भी ऊपर का फर्क है। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो आदमी, वो लड़के, वो बच्चे, वो औरतें आज प्रभु की हुजूरी में खड़ी हैं, हील होकर गवाही देने के लिए। जितनी ताकत है तारीफ कर दो इन सब गवाहियों को। आप यहां तक उठाओ। ऑयल है आपके पास, सबके पास। मैं आज आप पर डिक्लेयर करूंगा, आप उस ऑयल को निकाल कर रखें, और जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूंगा, आपको मसा कर रहा हूंगा, लाइफ सेम नहीं रहेगी आज से। सब जन खड़े हो जाओ।
उस ऑयल को अपने हाथ में लो, इस तरह से उसे उठाओ। मैं चिड़िया तो आवा तेरे दर थे ले आना, मैं चिड़िया तो आवा तेरे दर थे ले आना, तू ना दा जवाब देके प्यार बिखोना है, मैं भी तेरी यीशु तेरा बड़े दीवाना, मैं भी तेरी यीशु तेरा बड़े दीवाना, तू का सहारा मेरा गड़ना लौंदा है। खुदावंद की प्रेजेंस हमारे बीच में है राइट नाउ। और अब जब आप अपने शरीर पर हाथ रखेंगे, आप पर या ले हैंड होगा या आप उस ऑयल से अपने आप को मसा करेंगे, उसी वक्त प्रभु का आत्मा अब भी आपको छुएगा। हाथों को उठाओ, पहले हम वर्शिप करेंगे, उसके बाद उस ऑयल से आप अपने शरीरों को मसा करेंगे। मैं चिड़िया तू आवा